फिलहाल ये जो हम एडवांस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे, मैनुअल जो एडवांस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं F1 स्क्रिप्ट की मदद से, उसने हमें बहुत अच्छा डेटा ला के दिया है। सो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक एडवांस तरीका किसी भी सिस्टम में से डिटेल्ड लेवल का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। यानी हमने नेटवर्किंग से रिलेटेड अब तक जितनी भी डिटेल्स कलेक्ट करी थी, उन डिटेल्स में हम लूपहोल्स ढूंढेंगे, वल्नरेबिलिटीज ढूंढेंगे, वो भी एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के जरिए। सो बिना देरी करते हुए लर्नर्स स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को। यहाँ पे एक्चुअली हम यूज लेने वाले हैं nmap का हाइफन स्क्रिप्ट कमांड, जो हमें मदद करता है हर एक पोर्ट का डिटेल डेटा कलेक्ट करने में, उनके लूपहोल्स दिखाने में, उनकी वल्नरेबिलिटीज दिखाने में, अक्सर जिसकी मदद से एक अटैकर हमारे डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करता है। अब स्क्रिप्ट्स के बारे में हमें इतना पता है कि nmap के पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी मदद से हम हर ओपन पोर्ट का बहुत डिटेल डेटा ले सकते हैं, क्योंकि सारे स्क्रिप्ट्स किसी न किसी सर्विस के नाम पे बना रखी है। फॉर एग्जांपल FTP, SSH, SNMP, SMTP, HTTP, इन प्रोटोकॉल्स के नाम के nmap के पास कई सारे प्रोग्राम्स हैं ताकि इन प्रोटोकॉल से एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा सके। इन स्क्रिप्ट्स का एक्सटेंशन .nsc होता है और लास्ट कुछ वीडियोस में हमने -S की मदद से एक ऑटोमेशन स्कैन परफॉर्म करा था ताकि हमें सिस्टम का अच्छा डेटा मिल सके। और आज हम वहां पे मैनुअल स्कैन परफॉर्म करेंगे ताकि हमें हर एक पोर्ट की वल्नरेबिलिटी मिल सके, लूपहोल्स मिल सके। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम चलेंगे हमारे काली मशीन पे। हमारी काली मशीन लर्नर्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हमने रूट परमिशन इसको दे दी है और हम सबसे पहले जाएंगे उस लोकेशन पे जहां पे सारी स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई थी ताकि हम हर एक पोर्ट पे मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म कर सके। इसे कैसे यूज लेना आपको वो भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। हमने सबसे पहले कमांड लिखा cd/user/share/nmap/scripts, वो लोकेशन जहां पे nmap अपना सारा स्क्रिप्ट्स को रखता है। हमने ls कमांड लिखा तो हम देख सकते हैं सर हर नाम की, यहाँ पे हर प्रोटोकॉल के नेम की स्क्रिप्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो HTTP हो, चाहे वो SSL हो, SSH हो, या ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल या सर्विस हो। हम बात करते हैं सबसे पहले पोर्ट की, पोर्ट नंबर 21 की, जहां पे FTP सर्विस वर्क कर रही थी, है ना, जिसके सॉफ्टवेयर का नाम VSFTPD 2.3.4 था। अब अगर मैं केवल पोर्ट 21 की सारी स्क्रिप्ट्स टेस्ट करना चाहता हूं तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे टोटल स्क्रिप्ट्स अवेलेबल कितनी हैं। हमने स्क्रॉल अप करा और FTP के हम कॉलम में पहुंच चुके हैं, FTP की रेंज में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी स्क्रिप्ट्स FTP की है। तो टोटल आई थिंक हमारे पास 3 and 3 6 7 8 स्क्रिप्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इन 8 स्क्रिप्ट्स को हम यूज लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स FTP पे जाके इंप्लीमेंट हो, अप्लाई हो, वहां से जितना ज्यादा रिजल्ट ला सकती है हमें लाकर दे। तो आपको इन 8 स्क्रिप्ट्स के अंदर एक ऐसा वर्ड ढूंढना होगा जो इन 8 में कॉमन है, जो इन 8 स्क्रिप्ट्स का एक अलग ही ग्रुप क्रिएट कर रहा है। सर यहाँ तो ऐसे 2 ही वर्ड्स है, एक तो है .nsc, बट पार्ट ये है कि हर एक स्क्रिप्ट के एंड में .nsc लिखा है। तो इन 8 स्क्रिप्ट्स का अलग ग्रुप तो बन नहीं सकता उसमें, क्योंकि वो तो सब में यूज हो रहा है .nsc वर्ड। लेकिन FTP एक ऐसा वर्ड है जो केवल इन 8 स्क्रिप्ट्स के अंदर यूज हो रहा है। इन 8 स्क्रिप्ट्स के, इन 8 की 8 स्क्रिप्ट्स के स्टार्टिंग में FTP वर्ड लिखा हुआ है। तो हमें एक ऐसा कॉमन टर्म मिल चुका है जिसकी मदद से हम इन कंप्लीट 8 स्क्रिप्ट्स का ग्रुप बना पाएंगे और उनको एक साथ यूज ले पाएंगे। अब इन्हें एक साथ यूज कैसे लिया जाएगा तो देखते हैं। हम जाएंगे हमारे नए टैब में, वहां पे भी रूट परमिशन हम ले लेंगे और अब मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ nmap, मेरे विक्टिम का IP, उसके बाद उसका एक मनचाहा पोर्ट जिसपे मैं स्कैन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हम पोर्ट 21 पे स्कैन करना चाहते हैं, तो उसके आगे मैंने लिखा हाइफन स्क्रिप्ट, हमारा मैनुअल कमांड जिसकी मदद से हम मैनुअल स्क्रिप्ट टेस्ट कर पाएंगे, इक्वल्स टू FTP, और उसके बाद लगा दिया एक एस्ट्रिक या एक स्टार। ये जो एस्ट्रिक है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो इन शॉर्ट मैं हाइफन स्क्रिप्ट को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि आप वो सारी स्क्रिप्ट्स टेस्ट लो जिसके प्रीफिक्स में स्टार्टिंग में FTP लिखा है, बाद में चाहे कुछ भी लिखा हो, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करने पे हमने वो जो 8 स्क्रिप्ट्स थी, उन 8 की 8 स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे ग्रुप बना दिया और वो सारी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे अब टेस्ट हो पाएगी। हमने कहा हर वो स्क्रिप्ट टेस्ट लो जिसके स्टार्टिंग में FTP लिखा है, बाद में चाहे कुछ भी लिखा हो। ये लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने में टाइम काफी लगेगा। हम वेट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन आप सब लोग जब इस स्कैन को पहली बार रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट आने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि 8 अलग प्रोग्राम्स सामने वाली मशीन पे जाएंगे, उसकी पोर्ट 21 पे जाएंगे और वहां से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जितना अच्छा डेटा मिल रहा है शायद हमें उतना वेट भी करना पड़े। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखते हैं इसका एंड रिजल्ट हमें कितना अच्छा आउटपुट ला के देगा। सो लर्नर्स, यहाँ हमारा रिजल्ट आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा इसने हमें दिखाया है। बेसिक डेटा दिखा दिया सर, 21 पोर्ट नंबर थी, स्टेटस ओपन था, सर्विस का नाम FTP है। हमने -S कैपिटल V नहीं लिखा है, इसलिए इसने सॉफ्टवेयर उसका वर्जन यहाँ पे नहीं निकाला।
बट इस पे जो सबसे पहली स्क्रिप्ट टेस्ट हुई FTP SYST जो कहती है सिस्टम डिटेल्स दिखाएगी, उसने मुझे सॉफ्टवेयर का नाम और उसका वर्जन यहाँ पे लाके दिया है, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाके दी है। अगर हम और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे FTP NN नाम की भी एक स्क्रिप्ट टेस्ट हुई और इसने हमें बताया कि FTP के अंदर अनोनिमस FTP लॉगिन जो है वो अलाउड है, यानी वहाँ पे एक लॉगिन अलाउ है जिसे हम अनोनिमस लॉगिन कहते हैं। ये एक ऐसा लॉगिन फॉर्मेट है, ये बेसिकली एक FTP की मिस कॉन्फ़िगरेशन है कि एक टाइम तक FTP में एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता था जिसका नाम था अनोनिमस। तो आप केवल यूज़र नेम में अनोनिमस या पासवर्ड में अनोनिमस लिख के उस अकाउंट को लॉगिन कर पाते थे, और कई बार आपको पासवर्ड नहीं भी लिखना पड़ता था, केवल यूज़र नेम में अनोनिमस लिख के विदाउट पासवर्ड का ये यूज़र होता था, लॉगिन हो जाता था। तो अनोनिमस नाम के क्रेडेंशियल्स बाय डिफ़ॉल्ट FTP में देखे गए और जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते तो आप FTP को लॉगिन कर पाते और सामने वाली मशीन के सभी फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर पाते, बिकॉज FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो इसने एक और स्क्रिप्ट को टेस्ट करा जिसका नाम है FTP vs FTPD बैकडोर। इसने हमें बताया कि ये जो FTP का आपका करंट वर्जन है ना, vs FTPD का वर्जन 2.3.4, इसका मार्केट में एक बैकडोर अवेलेबल है, एक एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा मलिशियस प्रोग्राम जो इस पर्टिकुलर वर्जन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है वो मार्केट में अवेलेबल है। और उस प्रोग्राम के बारे में हमें कुछ डिटेल्स दिखा रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इन रेफरेंसेस पे जाके, इन रेफरेंस URLs पे जाके इस प्रोग्राम के बारे में और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसने हमें अनोनिमस लॉगिन का वल्नरेबिलिटी बता दिया, एक ऐसा यूजर जिसकी मदद से मैं FTP को लॉगिन कर पाता हूँ। FTP का एक बैकडोर एक्सप्लॉइटेबल बता दिया। बैकडोर एक्सप्लॉइट का मतलब है कि ऐसा मलिशियस प्रोग्राम जो सिस्टम को हैक तो कर रहा है लेकिन सारे टास्क बैकग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से अटैकर जो भी कमांड रन करता है, जो भी टास्क करता है, वो यूजर को नहीं दिखेगा, विक्टिम को शो नहीं होगा, सब कुछ बैकग्राउंड में रन हो रहा है। तो ये एक ऐसा पावरफुल मिलिशियस प्रोग्राम इसका मार्केट में अवेलेबल है, उसके रेफरेंस एड्रेस इसने दे दिए। उसके बाद आप देखोगे FTP ब्रूट नाम की भी एक स्क्रिप्ट टेस्ट हुई जिसने कहा कि सामने जो FTP सर्विस है हमें उसके क्रेडेंशियल्स भी मिल गए हैं। एक तो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, एक तो मिस कॉन्फ़िगरेशन थी, वो था अनोनिमस यूजर। उसके अलावा जो रियल क्रेडेंशियल्स मिले हैं वो है यूजर, यानी यूजर नेम भी यूजर है और उसका पासवर्ड भी यूजर है। ये क्रेडेंशियल्स को मिल गए हैं, इसके हिसाब से कहना है कि क्रेडेंशियल्स बिल्कुल सही है। इसने जो भी आउटपुट हमें दिया है वो कितना सही है या नहीं है, ये हमें तभी पता पड़ता है जब हम इसको यूज लेकर देखते हैं। फिलहाल ये जो हम एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे, मैनुअल जो एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं F1 स्क्रिप्ट की मदद से, उसने हमें बहुत अच्छा डेटा ला के दिया है ना। उसने एक ही पोर्ट के हमें 3 कमियां बता दी, एक अनोनिमस यूजर, एक मार्केट में जो एक्सप्लॉइट अवेलेबल है और एक डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स या क्रेडेंशियल्स जो उसने ला के दिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पोर्ट पे टेस्टिंग करेंगे, जैसे पोर्ट नंबर 22। तो हमारी पोर्ट 22 पे कौन सी सर्विस वर्क कर रही है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हमारी जो लास्ट HTML फाइल हमने बनाई थी हम उसे ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमने नेटवर्क स्कैनिंग के 5 गोल्स पूरे करे थे। तो हमने ओपन करा हमारी इस youtube.html नाम की फाइल को, है ना, और ये हमें बताएगा कि सर पोर्ट 22 पे कौन सी सर्विस चल रही है। फिर उस सर्विस के नाम की nmap के पास कितनी स्क्रिप्ट है या किस नाम से स्क्रिप्ट पढ़ी हम वो देखेंगे और फिर उन्हें मैन्युअली इंप्लीमेंट करेंगे। और ऐसा ही प्रोसेस, यही प्रोसेस हम हर एक पोर्ट के लिए परफॉर्म करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको आपके लिए और इजी बनाने के लिए काम करते हैं, हम अपने ब्राउजर पे तो जाहिर है ये जो डेटा मुझे दिखा रहा है 21 जहाँ पे FTP चल रहा था उससे रिलेटेड हमने काफ़ी स्क्रिप्ट टेस्ट करी। पहले ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन करा तो इसने 2 ही स्क्रिप्ट टेस्ट करी थी, लेकिन इस बार इसने 4 से 5 स्क्रिप्ट टेस्ट कर दिए, बाकी 2 स्क्रिप्ट रिजल्ट नहीं लेकर आई। और स्क्रॉल डाउन करा तो यहाँ पे 22 है जहाँ SSH चल रहा है। अब मैं चाहूँ तो SSH की स्क्रिप्ट भी टेस्ट ले सकता हूँ, बट फिलहाल मैं इसको आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए SMTP की स्क्रिप्ट टेस्ट लेके दिखा देता हूँ, ताकि आप हर एक पोर्ट की मैन्युअली स्क्रिप्ट यूज लेकर देख सके, जितनी भी आपको nmap के पास विजिबल है, जितनी भी nmap के पास आपको स्क्रिप्ट दिख रही है। तो हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे और हमने कहा काम करते हैं पोर्ट नंबर 25 जहाँ पे SMTP वर्क कर रहा था, मुझे उसकी स्क्रिप्ट टेस्ट करनी है। बट इससे पहले कि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम मैंशन करूँ, मैं स्क्रिप्ट फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ देखूंगा कि SMTP वर्ड से मिलती जुलती या SMTP वर्ड से जुड़ी हुई इसके पास कितने प्रोग्राम्स हैं। ऐसा करने के 2 तरीके हैं, या तो आप मैन्युअली ऐसे सर्च करो, ऐसे देखो एस की रेंज में जाओ, फिर SMTP की रेंज में जाओ तो आप देखोगे ये रहे SMTP के स्क्रिप्ट्स, है ना। या फिर एक तरीका है, एक शॉर्टकट है जिसमें मैं कमांड लिखूंगा ls, जिसका मतलब है लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। वहाँ पे एक पाइप सिंबल का यूज लूंगा जिसका मतलब है कि ls का जो भी डेटा आ रहा है वो कहीं और दिखाने से पहले राइट हैंड साइड में एज अ कमांड ऐड करा जाएगा, एज अ इनपुट दिया जाएगा। राइट हैंड साइड में मैंने लिखा ग्रैब, जिसका मतलब है सर्च करना, और उसको एक वर्ड दे दिया, मैंने कहा SMTP वर्ड को सर्च करो। अब ऐसा करने पे क्या करेगा सर, जितने भी प्रोग्राम्स में या जितने भी फाइल्स में SMTP वर्ड यूज हो रहा था ये मुझे केवल वो ही दिखाएगा।
हमने एंटर प्रेस करा तो आप देख सकते हो इसने हमें टोटल यहाँ पे SMTP के 8 प्रोग्राम्स या 9 प्रोग्राम्स दिखाएं करीब करीब, है ना, 9 प्रोग्राम्स यहाँ पे शो करें। और वो इसलिए करें क्योंकि उन सब में SMTP वर्ड यूज़ हो रहा था। तो हमने सर्च फंक्शन डाला, हमने कहा कि भाई इससे पहले LS का सारा डेटा है, हमें बस सर्च में वो डेटा दिखाओ जिसमें SMTP वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारी स्क्रिप्ट आ गई। अब इन सब में कॉमन वर्ड क्या है, SMTP है। तो अब जो हम मैनुअल स्कैन करेंगे वहाँ पे हम लिख देंगे -script इक्वल्स टू SMTP *। तो वो सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी जिसके स्टार्टिंग में SMTP लिखा हुआ है। तो पोर्ट 25 जहाँ पे SMTP सर्विस चल रही थी वहाँ पे हमने SMTP की सारी स्क्रिप्ट टेस्ट ले ली। सेम इसी फॉर्मेट को आप लोगों को फॉलो करना है हर एक पोर्ट के लिए। इन केस अगर कोई ऐसी पोर्ट है, कोई ऐसी सर्विस है जिसकी स्क्रिप्ट आप लोगों को Nmap के पास नहीं मिल रही, तो इट्स ओके, आप उसे स्किप कर सकते हैं। बट आप सभी के लिए एक टास्क है कि जितनी भी पोस्ट थी, आई थिंक 30 पोस्ट हमें ओपन मिली थी, आप सब पे एफर्ट्स डालें, सबके मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करें और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो चैट में शेयर करने की कोशिश करें अलग अलग गूगल ड्राइव या किसी लिंक के जरिए, या फिर बस इतना कंफर्म कर दें कि आपने उन 30 पोस्ट को स्कैन करा है या नहीं करा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट 25 SMTP सर्विस में पहली स्क्रिप्ट टेस्ट हुई जिसने कहा कि यहाँ कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, हमने कहा ठीक है। दूसरी स्क्रिप्ट टेस्ट हुई, उसने भी बोला कि सर कुछ खास आउटपुट नहीं मिला हमें, हमने कहा ठीक है। तीसरी स्क्रिप्ट SMTP कमांड्स नाम की एग्जीक्यूट हुई जिसने हमें कहा कि सर हम आपको कुछ सेट ऑफ कमांड्स दे रहे हैं और शायद ये वो कमांड्स हैं जो आप विक्टिम मशीन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। SMTP का फुल फॉर्म है लर्नर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी मदद से आप कोई भी मेल शेयर करते हैं। यानी अगर आज मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी यूज़र को कोई मेल सेंड करता हूँ तो उसको बैकएंड में मैनेज करता है SMTP प्रोटोकॉल, और उसी प्रोटोकॉल के मुझे कुछ कमांड्स मिले हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि ये वो सेट ऑफ कमांड्स हैं जो शायद आप विक्टिम मशीन में रन कर सकते हो। ये बात सही है या नहीं हमें तभी पता पड़ेगा जब हम इसे यूज लेकर देखेंगे। फिलहाल के लिए डेटा हमारे लिए काफ़ी काम का है। देन हमारे पास SMTP num यूजर्स नाम का स्क्रिप्ट टेस्ट हुआ जिसने कोशिश तो करी कि यूजर नेम्स लाकर दिखा सके, बट ऐसा कुछ डेटा मिला नहीं, है ना। तो ओवरऑल हर एक पोर्ट की ऐसे स्क्रिप्ट जब हम टेस्ट करेंगे या जितना भी डेटा हमें मिला है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे FTP का ये सारा डेटा मिला, तो हम क्या कर सकते थे कि सर FTP का जितना भी डेटा आपको मिला यहाँ तक, है ना, FTP का जितना भी डेटा मुझे मिला मैं उस डेटा को कॉपी करता Ctrl+Shift+C के जरिए, एक फाइल क्रिएट करता और वहाँ सेव कर देता। ये हमने फाइल क्रिएट करी, यहाँ पे सेव कर दिया, है ना। अच्छा इतना ही नहीं, केवल 21 का डेटा हम यहाँ नहीं रख रहे, हमने कुछ स्पेसेस दिए, कुछ गैप दिया और उसके बाद पोर्ट 25 का भी जो डेटा हमें मिला था वो भी यहाँ पेस्ट कर दिया। Ctrl+Shift+C से कॉपी करा, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब इसी फाइल में अगर मैं जितनी भी पोर्ट का डेटा मिलता है सारा रखता चला जाऊंगा तो एट द एंड मेरे पास हर एक पोर्ट का बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या आप कह सकते हो कमियां, वल्नरेबिलिटीज, लूप होल्स मिल चुके होंगे। आई होप लर्नर्स आप सभी को कंसेप्ट समझ आया होगा कि हम हाइफन स्क्रिप्ट की मदद से, मैनुअल स्कैन की मदद से कितना एडवांस डेटा, कितना डिटेल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पोर्ट का। अब चाहे कोई भी नेटवर्किंग का डिवाइस हो, सब जगह प्रोसेस बिल्कुल सेम वर्क करेगा। आप सब लोग जब इंप्लीमेंट करेंगे तो इसे और बेटर लेवल पे समझ पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जहां पे हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी लाइव मशीन पे स्कैनिंग करते हैं और फायरवॉल हमें रोकता है तो वहां हम उसे बाईपास कैसे कर सकते हैं। टिल देन लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH में, WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच में जो डिजाइन करा गया है स्पेशली आप सभी के लिए, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर लाइव जूम क्लासेस के जरिए डेली क्लासेस को प्रैक्टिकली और डिटेल लेवल में परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपने एरर्स और अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को लेकर मेंटर से गाइडेंस ले पाते हैं। इतना ही नहीं लर्नर्स, अपने स्किल्स को बेस्ट लेवल पर शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे 20+ मॉड्यूल्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, 12 असाइनमेंट्स, ताकि आपके स्किल्स अच्छे लेवल पर शार्प हो सके और साथ ही साथ हर मॉड्यूल के चीट शीट्स और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, उसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू।